मेरे प्रियजनों, तोड़ने वाले कौन? जो फूट जाए थे, जोड़ने वाले बाबा बागेश्वर पर जो हनुमान औरंगजेब जी का को भूत सवार। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जुड़ते जाओगे। आहा 80-20 करा करके बनाएंगे बीजेपी प्लस आरएसएस की सरकार। हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। यही काम कट्टरपंथी बना करके, हिंदुओं को कट्टरपंथी बना करके हिंदुओं को चेतावनी देंगे। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को मुगलों ने वहाबियत का प्रचार भारत में कराया और भर के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमाते इस्लामी हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। उस वक्त की दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ देवबंदी 8 साल के जमात कार्यकाल की उपलब्धियों को बरेलवी और देवबंदी के टकराव ने आस्था पाकिस्तान बनाया। का कारण बन सकती है। हमने उसकी ताकत को समझा नहीं है। अगर हमने उसकी ताकत को समझा होता, दुनिया ने अगर पूर्व सरकारों ने इसकी ताकत को समझा होता, तो उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले जिस बदहाल स्थिति में इन लोगों ने पहुंचाया था, उत्तर प्रदेश पहचान के उस संकट के दौर से कभी नहीं गुजरा होता। 2027 के यूपी चुनाव से पहले योगी को 80-20 वाला अपना फॉर्मूला फिर से एक्टिवेट करना है। 24 के लोकसभा चुनाव में जातियों ने योगी को दगा दे दिया था, इसलिए 27 से पहले हिंदुओं को भी एक करना है। आगे क्या होगा भगवान जाने, पर हम एक प्रार्थना करना चाह रहे पूरे भारत के लोगों से। हनुमान जी से ये 5 चीजें आज की कथा में सीखो। पहला, जीवन में मंगल लाओ। जो काम में लगो सो डटे रहो, जब तक हो ना जाए। रामायण को जिन्होंने समझा, हनुमान जी से तीसरी शिक्षा उन्होंने लो। 2 किस्म से रामायण को पढ़ा, तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी से जिसने वाल्मीकि दूसरों को भी जोड़ा। चौथी बात, हनुमान जी से चौथी को नहीं समझा, हमें वो सनातन का अर्थ कभी समझ नहीं सकता। और वाल्मीकि जी के अगर सीखने योग्य है भैया, पूर्व की बात जो ये सामने भी हनुमान जी मुगलों की बात को मुसलमानों के ऊपर लगा रहे हैं, अगर ये सभी हिंदुओं पर वाल्मीकि की बात लगाएंगे और 80-20 का फार्मूला चलाएंगे, तो शायद इनसे रामायण का अज्ञानी कोई नहीं है। यूपी की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। वाल्मीकि जी 2014 में दलित और पिछड़ा वोटर को 100 कत्ल जोड़कर अभेद्य किला बनाया कर चुके थे एक डाकू की हैसियत से। 2019 भगवान ने अपना रूप बीजेपी ने डोमिनेट किया, लेकिन धारण किया, सोने के वस्त्र पहने और उसी पुल से गुजरे जहां सभा में बीजेपी को झटका लग गया। वाल्मीकि जी कास्ट पैटर्न पर चुनाव हो जाए तो लोगों का वध किया करते और उनको लूटते थे। जब बटोगे तो कटोगे जैसा नारा देते हैं, जिस वक्त बीजेपी की जीत भगवान को प्रकट हुए वहाँ सोने के कपड़ों में, तो वाल्मीकि जी ने उनको पकड़ लिया और भगवान ने कहा नरेंद्र मोदी कि ऐ डाकू, मंच साझा करके मुझसे क्या लोगे? मैं तो एक फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके कपड़े जो हैं वो सोने के हैं, मैं आपके कपड़े उतारूंगा। 5 दिनों के लिए मेरठ में है। मनसा देवी की भूमि है मेरठ। हमारा तो जब सौभाग्य जागा है कि हमें इस भूमि पर आने का। उन्होंने बिहार एक्सटेंशन में बाबा बागेश्वर ये कहा कि आप मेरे कपड़े उतारोगे और दरबार के लिए तो आपको पाप लग जाएगा और आप पछताओगे। पंडाल भक्तों से खचाखच भर गया। उनको भी शिव बना करके जाएंगे। तो वाल्मीकि जी के दिल में ये ख्याल आया कि जब मैं 100 को लूट चुका हूँ, तो क्या करना चाहिए? अगर एक और को लूट लूंगा तो कितना पाप लगेगा। बोलो, अरे जोर से बोलो। आपने कहा कि जाओ पानी को खाली करेंगे तो मीठा पानी अपने घर जाओ। उसी प्रकार मेरे पागलों, इस पाप में अगर आपके परिवार
का कोई सदस्य, पत्नी और रिश्तेदार जिनको ये आप लूट का माल खिलाते हो, उनमें से भी कोई अगर आपका साथ देने के लिए इस पाप का भागीदारी हो जाता है तो मैं यहीं खड़ा रहता हूँ और तब तक आप पूछ करके आओ और उस वक्त मुझे लूट लो जो लूटना चाहते हो। बाबा के जिस दरबार में वक्त आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, वहाँ चले गए, तालियां बजा सकते हैं, हनुमान कथा सुनकर तो भक्त नाच सकते हैं। सभी घर वालों ने भीड़ बढ़ जाए ये तो इनकार इस कर जर्मन दिया हैंगर कि को हम तो दो आपके तरफ से पाप के 50-50 भागीदारी फीट का नहीं होंगे, एक्सटेंशन छोड़ा गया है। आप अपनी जरूरत जिम्मेदारी पड़ने पर जो भी पंडाल को और पाप बड़ा करते किया हो जा सकता है, जिससे वो भीड़ कर लो। बढ़ने पर भी लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो। इस जर्मन हैंगर ये पर सोच करके आंधी, आप बारिश का हैरान भी हुए असर नहीं होता। और आपने अपने गुनाहों की तौबा की। वहाँ जाकर के जहाँ भगवान प्रकट हुए थे उनको देखा और उनसे शिक्षा और दीक्षा ली। यही शिक्षा और दीक्षा उनके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनको एक डंडा दिया गया और ये कह दिया कि जब इस डंडे में हरी पत्तियां निकल आएंगी तब आपने समझ लेना कि आपके पाप का मोक्ष हो गया। तो आप चलते चलते डंडा हाथ में लिए हुए और ये प्रवचन देते हुए कि अपने गुनाहों से पापों से मोक्ष पाने के लिए भगवान को सिमरन करना पड़ता है और भगवान जो है सच्चों की बात सुन करके प्रकट हो जाते हैं। तो आप 1976 वहाँ में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में। एक और पुल पर गए जहाँ एक कांग्रेस तो हमेशा बड़ा डाकू जो था वहाँ बैठा हुआ था, डीके शिव कुमार, तो उसने आपको पकड़ लिया। आपने वही भगवान वाले लफ्ज कहे कि मैं तो फकीर हूँ, साधु हूँ, मुझसे क्या लूटोगे। कहा जो कुछ भी आपके पास है मैं आपको नंगा करके यहाँ से भेजूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मैं लूटने के लिए जब वो तैयार हो गया सहयोगी दलों ने जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वाल्मीकि जी के मन में ख्याल आया कि जब 100 पापों को 100 कत्ल मैंने किए हैं, उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का अगर वो माफ कर देगा तो इस एक को मैं क्यों ना कत्ल करूं। और आपने वो डंडा उठाया और उस पर मार दिया। जब वो मर गया तो डंडे में वो भूनकर उग आई और उनको अपना मोक्ष प्राप्त हुआ। और यही वाल्मीकि जब एक झील के कहने पर भगवान राम को सीता की परीक्षा लेनी पड़ी और उनको घर से निकाला गया। और इन्हीं वाल्मीकि के वहाँ आपको लव और कुश उनको भी शिव बना करके जाएंगे ने जन्म लिया। और जब योगी आदित्यनाथ के बारे में कहना है यज्ञ हिंदुत्व का विचार जब सोने की तरफ किया रामचंद्र जी ने और अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा तो वही लव कुश उन्होंने उस घोड़े को पकड़ा। आज जो बाबा बागेश्वर ने और योगी जी ने अपना घोड़ा गुलाम नहीं बनाया, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये भारत जो है ये आदम से लेकर के कोई ऐसा उदाहरण आखिरी अवतार तक देवभूमि है और हर प्रकार की वाटिका है जिसमें हर रंग के फूल खिले हैं। एक रंग में बदलने के लिए जो इनका प्रयास है वो भी बेकार हो जाएगा। जिस तरीके 2013 में जब ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात ने ये अभियान चलाया कि हमारे अकीदे के ऊपर आघात कर रहा है, ये असद मदनी, मौलाना साद और मशीन्स को बड़े करीब से अपने पार्टनर्स को महमूद मदनी मेरी तो या रसूलुल्लाह पर और बेहतरीन इंजन परफॉर्मेंस अल्लाह के वलियों को
HP lubricant. गैर नदा बताने पर, गैरुल्लाह बताने पर वली मैंने दोस्त होता है, और वली अल्लाह मैंने अल्लाह का दोस्त, और गैरुल्लाह मैंने जो अल्लाह का शरीक है। जब भी अल्लाह का शरीक बनाया गया या जिसने अपना खुदाई दावा जमाया, तब तक कंस, कारून, रावण का अंत हुआ। और यही अभियान जो है अब जो चला था, तो आखिरत के नज़ूल के लिए 2013 का संकल्प जब इन जमात देवबंदी तबलीगी जमीयतुल उलमाए हिंद ने भी दोहराया और मोदी जी का साथ दे करके दो बातों के लिए, वली अल्लाह की तौहीन करने के लिए और गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए और वहाबियत का पाठ पढ़ाने के लिए ये सारे उसमें कराया। तो मेरा अपना तजर्बा है कि जब मैंने कांगड़ा कंस्टिट्यूंसी में अपने 4 वली अल्लाह के लिए एक अभियान चलाया, नूरपुर में बाबा यूसुफ शाह, मुंजीर में बाबा मेला शाह, राजपुरा में साईं जमाल शाह और तुरा सत्सर में बाबा शबीर अली शाह। तो इन्हीं के मज़ारों पर इन्होंने कहीं नाम बदल करके रख दिया और कहीं उनके ये जो मज़ार थे या कम्युनिटी सेंटर थे उनको तोड़ा करके रख दिया। और 3 बातें आज कल का जो यहाँ एक कांड हुआ है, 3 बातों के लिए मुसलमानों की तबलीग में आज़ाद कर दिया। पहली बात ये थी कि हर मुसलमान को गुस्ताखे रसूल बना दिया और जिसने तिलक लगा लिया उसको वक्फ बोर्डों के और मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष बना दिया। नंबर 2, जिसको कहीं नौकरी नहीं मिली तो उसको प्रोत्साहित करके 8वीं पढ़ा हुआ 9वीं पढ़ा हुआ डॉक्टर बना दिया। और जिसको कोई काम नहीं मिला तो उसको मुल्ला बना करके ये अभियान चला दिया और सबको गुस्ताखे रसूल बना करके आज वहाँ उस खड्डे में धकेल दिया। जैसा कि अभी दुत्ता में एक कांड हुआ और उस वक्त मैंने जब तिहाड़ में अपने इस अभियान ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के अभियान PDA और उसके जरिए से लोगों को समझाया, मगर मुझ पर ही इन्होंने फतवा दे करके मुझे सोशल बाइकाट कराया। और जिन औरंगजेब की औलाद इन्होंने अपने आप को बनाया, औरंगजेब को वली जिन्होंने बताया, उन्होंने ही मेरे घर में आकर के मुझ पर घुस करके हमला कराया। खुदा इनको नेक हिदायत दे। और अल्लाह तबारक ताला ने जिस तरीके से अब मौलाना महमूद मदनी और अशरफ मौलाना असद मदनी जो इनके यार बने थे, अब वो उन यारों से दूर हो गए हैं और वली अल्लाह को के अकीदे को अपना बनाएं। और जो अश्वमेघ यज्ञ छोड़ा है वक्फ बोर्ड के नाम पर, तो मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन जो मैंने मोदी जी महान से मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री की हैसियत से सवाल किया था, उस पेटिशन को उसकी पेटिशन की CBI जांच कराएं और अपने अकीदे को दुरुस्त करके वक्फ
जो है ये हमारा अधिकार है और ये हमारी इबादत है और दान की हुई वक्ति को यथा स्थान पर दान किया जाना, जिन लोगों को ये अभी भी जो गुमराह हो चुके हैं कि दान की हुई चीज़ जो है, वक़्फ़ की चीज़ जो है गैर मुस्लिम को नहीं दी जाती, तो वो हज़रत अली की, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की फितराने की हदीस को और हज़रत अली की उस भिखारी, यहूदी भिखारी की हदीस को याद करें और अपने अभियान को जारी रखें। जब तक तुम अपने अकीदे को दुरुस्त नहीं करोगे, रसूलुल्लाह के दीन के में शामिल होकर के दूसरे दीन वालों को इसकी सच्चाई नहीं बताएंगे, तब तक तुम गुस्ताखे रसूल बन करके धक्के ही खाते जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला आज के तुम्हारे इस मिशन को कामयाब करे, नायडू जी को। बिल पर जुटा मुस्लिम मोर्चा, चुनाव में होगा किसका फायदा? पटना से दिल्ली तक वक्फ बिल पर क्यों मची है खलबली? वक्फ बिल पर कोई खलबली नहीं है, बिल्कुल वक्फ बिल पर ये साजिश है। इस साजिश को करके मुसलमानों को गुस्ताखे रसूल बना करके, बेअसूल बना करके और उन बेअसूलों को और गौरसेवादियों को गांधीवादी पर हावी करने की बात है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। और ये मुस्लिम मुक्त, पहले कांग्रेस मुक्त बनाने का इनका दावा था, वो बना करके दिखा दिया, अब मुस्लिम मुक्त बनाना चाहते हैं। अगर हमारी अपील के मुताबिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मूल निवासी, हर जात जमात का भाई एकजुट हो जाए तो इनके 80-20 के फार्मूले को हक कराएं और उनको सबक सिखाएं, जिन्होंने वली अल्लाह को छोड़ा और गैर अल्लाह को पकड़ा। और मैं असद मदनी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनका प्रोग्राम रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक, जैसे उन्होंने नायडू जी को, नीतीश जी को और अन्य उन लोगों को जो हिंदुत्व का प्रचार करके गुस्ताखे रसूल बना रहे हैं, उनको चैलेंज किया है। और हर एकजुट हो जाएं, तमाम कौमों को एकजुट करें। मुसलमान एकजुट हो जाएगा तो इनका 80-20 का फार्मूला फिर हो जाएगा। मुसलमान खामोश हो जाएं और मेरे 2024 में दिए हुए फार्मूले 40 बराबर 40 जमा 20 मुसलमान वीटो पावर बन जाएं और गांधीवादी 40, गौरसेवादी 40 आध हो जाएं और मुसलमान वीटो पावर हो करके उस तरफ जाएं जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को बचाने की कोशिश करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।